सीतापुर में आज नालसा के न्याय पहुंचा आपके द्वारा संकल्पना को चरितार्थ करते हुए भारत के महान वैज्ञानिक श्री सीवी रमन जी द्वारा 1901 में वैज्ञानिक रूप से जीवन प्रमाणित हो चुके बेजुबान वृक्षों को न्याय देने हेतु नालसा के ही निर्देश पर कार्य करते हुए विधिक सेवा प्राधिकरण डीएलएसी पर्यावरण संरक्षण व बेजुबान वृक्षों को न्याय देने के विषय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडीजे अभिषेक उपाध्याय जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वृक्षों का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। जैसा कि पता है वृक्षों में भी जान होती है, वह हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हीं के कारण हम सांस ले पाते हैं। ऐसे में जो वृक्षों को सुरक्षित करने के लिए ट्री गार्ड लगाए जाते हैं, लेकिन बाद में जब वृक्ष बड़े हो जाते हैं ऐसे में ट्री गार्ड उनको हानि पहुंचाते हैं। आपने देखा होगा कि वृक्ष काफी बड़े हो गए लेकिन ट्री गार्ड नहीं हटाया गया और वृक्ष ट्री गार्ड को फाड़ के इधर उधर उनकी टहनियां निकलने लगती हैं या वह ट्री गार्ड से दबे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं वृक्षों को भी इससे कष्ट होता है क्योंकि वृक्षों में भी जान होती है। सीतापुर में कई जगह पर ऐसे वृक्ष है जिनमें ट्री गार्ड लगा हुआ है जिससे पेड़ों को विकास करने में समस्या हो रही है। तो ऐसे पेड़ों को चिन्हित करना चाहिए। जिनको ट्री गार्ड से समस्या हो रही है उनको हटाए जाने का अभियान चलाना होगा। इसके लिए नगर पालिका, जिला प्रशासन सबसे कहा गया है। आगे उन्होंने वृक्षारोपण करने के लिए भी कहा। उन्होंने बताया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी को भी वृक्षारोपण के लिए बोला गया है। देखिए, अगर आप लोग सिविल लाइंस के इलाके से परिचित हों तो वहाँ पर सड़क के दोनों तरफ जो है पौधे लगे हैं, पेड़ लगे हुए हैं, लेकिन उनमें ट्री गार्ड भी लगा हुआ और वो पेड़ इतने बड़े हो गए कि लग रहा है कि ट्री गार्ड को तोड़कर वो पेड़ बाहर आ जाएंगे। तो आते जाते जो है वो हम लोग इसको देखते थे और बड़ा ही एक अजीब सी एक दर्द महसूस होता था कि ऐसा लगता था कि पेड़ जो है वो बंधन में है, वो हम लोग को पुकार रहे हैं। लेकिन इस संदर्भ में हमने जिला प्रशासन से और नगर पालिका से एक अपने स्तर पर बात किया, तो बातें हुई और उन्होंने कहा कि इसका कुछ निवारण करेंगे, लेकिन हम लोग के पास कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था और वो सिर्फ बात ही तक रह गई, लिखित तक नहीं आ सके। अच्छा, मेरे नालसा के कोई प्रोग्राम में भी ऐसा नहीं था कि हम इस तरीके के कोई काम करें। तो हमारे ज़िले के जो एक श्री आशुतोष त्रिपाठी जी हैं, जो लकली इस यहाँ पर जो हैं हमारे डीएलसी के वो मीडिया प्रभारी भी हैं, उन्होंने जो है एक पत्र नालसा को लिखा कि भाई ऐसे प्रकरण चल रहा है और इसमें आप कुछ मदद करें। नालसा ने अपनी संवेदना दिखाते हुए तुरंत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देशित किया कि वो इसमें एक्टिवली कुछ नियमानुसार कार्रवाई करें। तो अब हम लोग के पास नालसा का डायरेक्शन आ गया था और देखिए, वृक्ष जो है वो हमारा राइट टू लाइफ जो है वो फंडामेंटल राइट है और वृक्ष से जो हमें ऑक्सीजन मिलती है जिसके कारण हम सब लोग सर्वाइव करते हैं, तो ये हमारा मूलभूत राइट है इसको वो करने का। तो अब हमें तुरंत एक मैंडेट मिल गया और हमने उसी आधार पर जो है नालसा के पत्र के आधार पर जो है जिला प्रशासन को और अपने ईओ साहब को दोनों को पत्र लिखा कि आप जो है सर्वप्रथम इस तरीके के वृक्षों को जो है चिन्हांकित कर उन्हें ट्री गार्ड से मुक्त करें। दूसरा, आप एक ऐसी पॉलिसी बनाएं कि 6 या 8 महीने या 1 साल जब तक ये वृक्ष जो है अपने अपने बड़े स्तर पर ना हो जाए तब तक जो है आप तब तक ही उन्हें वृक्ष गार्ड में रखें हमेशा के लिए। उसके बाद वहाँ से वृक्ष गार्ड हटाकर और ट्री गार्ड हटाकर जो है उसे कहीं और दूसरी जगह स्थापित करने की लगा दें। तो ये सब बातें, और हम लोगों ने ऐसे जगहों के लिए भी लिखा कि जहाँ पर वृक्ष जो है चिन्हांकित, जहाँ पर जैसे हाईवे के पास है या शमशान के पास है, वहाँ पर वृक्षारोपण करने की वृक्षारोपण करें। तो ये सब चीज़ें जो हैं वृक्षों के प्रति जो है हमारी संस्था की संवेदनशीलता प्रकट होती है। और दूसरी बात, आपको एक और चीज़ यहाँ पर बहुत ही उल्लेखनीय है कि आप ये देखें कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जिसका एक अंग नालसा है, वो अगर वृक्षों के बंधन के लिए इतना सेंसिटिव है तो मनुष्यों के लिए वो कितना सेंसिटिव होगा। तो इस तरीके से हम लोग जब वृक्षों को मुक्त कराने के लिए सब कार्य कर सकते हैं, तो जेल में अगर कोई इलीगल डिटेंशन है, कोई कहीं और किसी का डिटेंशन हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग किस स्तर तक जा सकते हैं। ये सभी आपके माध्यम से मैं ये आप सीतापुर की जनता को ये बताना चाहूँगा कि हम लोग किस तरीके से कार्य कर रहे हैं और किस तरीके से डिटेंशन को लेकर हम लोग कितने सेंसिटिव हैं। धन्यवाद।